बॉलीवुड के 5 ऐसे स्टार्स जिनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से था। नंबर 5, संजय दत्त। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का नाम दाऊद इब्राहिम, अब्बू सलेम और अनीस इब्राहिम जैसे कई अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जुड़ चुका है। संजय को 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस केस में संजय दत्त पर आरोप था कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथियों से इलीगल वेपन्स खरीदे थे। खासकर उनके पास से AK-56 राइफल मिलने के बाद ये कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। इस केस ने संजय दत्त के करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को बुरी तरह से इम्पैक्ट किया। संजय दत्त ने खुद ये माना कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए ये हथियार खरीदे थे, लेकिन उनका मुंबई ब्लास्ट या अंडरवर्ल्ड के किसी काम से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। पॉइंट हालांकि उन्हें इस मामले में जेल की सजा भी काटनी पड़ी। नंबर 4, सलमान खान। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की दोस्ती दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा से थी, जिसकी वजह से वो विवादों में आ गए थे। दोनों की साथ में तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी। 90 के दशक में जब अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर काफी ज्यादा दबदबा था, तब ये अफवाहें उठी कि सलमान खान का कनेक्शन कुछ अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ था। इन खासकर 1998 में ये दावा किया गया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने सलमान से फोन पर बातचीत की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातचीत फिल्मों से जुड़े विवादों और फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड के दबदबे से रिलेटेड थी। साल 2001 में एक ऑडियो टेप सामने आया था, जिसमें ये दावा किया गया कि सलमान खान अंडरवर्ल्ड के दबाव में फिल्म डायरेक्टर्स पर अपनी गर्लफ्रेंड, जो उस समय ऐश्वर्या राय थी, को कास्ट करने के लिए जोर डाल रहे थे। हालांकि सलमान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि ये सभी बातें बेबुनियाद हैं। जांच के बाद भी इस टेप की सच्चाई कभी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई और सलमान को क्लीन चिट मिल गई। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में भी अंडरवर्ल्ड के लोगों के पैसे लगाए गए थे। कई लोग तो अभी भी यही मानते हैं कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की वजह से ही सलमान का आज बॉलीवुड में सिक्का चलता है। नंबर 3, गोविंदा गोविंदा। 90 के दशक के सबसे पॉपुलर और एंटरटेनिंग बॉलीवुड एक्टर्स में से एक रहे हैं, लेकिन उनका नाम भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े विवादों में आ चुका है। एक समय पर गोविंदा की पॉपुलैरिटी चरम पर थी, लेकिन जब दाऊद इब्राहिम की पार्टी में उनका डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, तब से उनके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर अफवाहें तेज हो गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद मीडिया और पब्लिक में काफी चर्चा जोर हो गई कि गोविंदा के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। इसके साथ ही जब गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा और 2004 में मुंबई नॉर्थ से लोकसभा चुनाव जीता, तो उन पर ये आरोप भी लगाया गया कि उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सपोर्ट मिला था। यूपी के राज्यपाल राम नाईक, जो उस समय गोविंदा के पॉलिटिकली राइवल थे, ने इस आरोप को पब्लिक में उठाया कि गोविंदा की जीत में अंडरवर्ल्ड का रोल हो सकता है। नंबर 2, ममता कुलकर्णी। 90 के दशक की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़े विवादों में तब सामने आया जब उनका नाम कुख्यात ड्रग्स स्मगलर विकी गोस्वामी से जुड़ा। चाचा ममता का कनेक्शन छोटा राजन के साथ भी बताया जाता है। खबरों की माने तो एक फिल्म से ममता को बाहर कर दिया गया था, लेकिन छोटा राजन के कहने पर उन्हें फिर से फिल्म में लिया गया था। ममता 90 के दशक की सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, लेकिन अचानक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और लाइमलाइट से गायब हो गई। इसके बाद उनके विक्की गोस्वामी के साथ अफेयर और शादी की खबरें सामने आई, जो इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी में शामिल था। साल 2016 में ममता और विक्की गोस्वामी को केन्या में ड्रग्स स्मगलिंग के मामले में संदिग्ध माना गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्की गोस्वामी को कई देशों में ड्रग्स स्मगलिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और ममता का नाम भी इस मामले में जुड़ा, क्योंकि वो विक्की के साथ रह रही थी। भारतीय और इंटरनेशनल मीडिया में ये दावा किया गया कि ममता भी ड्रग्स तस्करी के इस नेटवर्क का हिस्सा थी। नंबर 1, मंदाकिनी। मंदाकिनी, जिनका असली नाम यास्मीन जोसेफ है, 80 के दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, जो राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से रातों रात स्टार बन गई थी। इस फिल्म में उनकी बोल्ड एक्टिंग और खूबसूरती ने उन्हें काफी पॉपुलैरिटी दिलाई, लेकिन मंदाकिनी का नाम बॉलीवुड से ज्यादा अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की वजह से सुर्खियों में रहा। 1980 और 90 के दशक में ऐसी अफवाहें फैलने लगीं कि मंदाकिनी का दाऊद इब्राहिम के साथ करीबी रिश्ता है। दोनों को कई बार पब्लिकली भी एक साथ देखा गया, जिसमें शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में दाऊद के साथ मंदाकिनी की तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस रिश्ते की वजह
वजह से मंदाकिनी को अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जाने लगा और उनके करियर पर भी इसका असर पड़ा। हालांकि मंदाकिनी ने हमेशा इन आरोपों को नकारा और कहा कि उनका दाऊद के साथ कोई रोमांटिक या पर्सनल रिलेशन नहीं है। इन कंट्रोवर्सीज के बाद मंदाकिनी का फिल्मी करियर धीरे धीरे खत्म होता चला गया। बाद में उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और एक तिब्बती डॉक्टर से शादी की और अब वे परिवार और आध्यात्मिक जीवन में बिजी हैं। तो ये थे बॉलीवुड के 5 ऐसे स्टार्स जिनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से था। वैसे आप किसे सबसे बड़ा डॉन मानते हैं, लॉरेंस बिश्नोई को या फिर दाऊद इब्राहिम को? कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।